चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी डी ग्रुप का क्वेश्चन 27 दिसंबर का। क्वेश्चन है कि ए और बी ने एक कायर को 800 रुपये में करने की जिम्मेदारी ली। ए अकेले 6 दिन में पूरा करता है। ए अकेले 6 दिन में पूरा करता है, कर सकता है, जबकि बी अकेले 8 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी की सहायता से इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन सी का कितना दिन में सी काम पूरा करता है वो बात नहीं दिया। ए 6 दिन में पूरा कर लेता है, बी 8 दिन में पूरा कर लेता है, सी कितना दिन में पूरा करता है वो बात नहीं दिया है, लेकिन सी के आ जाने से 3 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो सी कितने दिन में पूरा कर सकता है वो काम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6, 8, और जब सी मिलता है तो 3 दिन में काम समाप्त हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। और 6, 8, 3 को एलसीएम अगर आप ले लेते हैं तो इसका 24 होता है, और ये 6 चौके 24 हो गया। 6 का टेबल 4 बार पढ़िएगा 24, 8 का टेबल 3 बार पढ़िएगा तो 24 हो जाएगा, और 3 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे 24 हो जाएगा। अब आपको सी का एक दिन का कार्य कितना हो गया, यानी 8 में माइनस करना पड़ेगा 4, 3, 7 को, और ये एलसीएम जो 24 आया 24 लिखना होगा, इसलिए सी का एक दिन का कार्य कितना हो गया 24। तो सी को लगेगा 24 दिन कार्य करने में। सी को कितना दिन लगेगा, यानी 24 दिन कार्य करने में लगेगा। अब आपको निकालना है रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको निकालना A/B/C का रेशियो निकालना है, क्योंकि हमको ए का हिस्सा निकालना है। तो सी का रेशियो निकालने के लिए फिर आपको 6, 8 और 24 को एलसीएम लेना होगा। अगर आप पुनः एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम भी 24 आता है। तो 6 का टेबल 4 बार पढ़िएगा तो 24 आएगा, 8 का टेबल 3 बार पढ़िएगा 24 आएगा, और 24 का टेबल 1 बार पढ़िएगा तो 24 आएगा। अब ये इसका ए का हो गया 4, बी का हो गया 3 और सी का हो गया 1। अब सबको अगर ऐड कर देते तो 8 होता है। 8 यूनिट में 800 रुपया लगता है, तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा, 800 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 100 रुपये हो गया। लेकिन आपको निकालना है कि ए का हिस्सा निकालना है, इसलिए जो है कि आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 में, तो निकल करके आया 400 रुपया। तो 400 रुपया कोई भी ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन सी में है। अब जो है कि अब आपको क्वेश्चन दूसरा बनाना होगा। दूसरा नंबर क्या कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों जब मिलता है तो 5 दिन में कार्य कर सकता है। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 1/5 हो गया। 5 भाग करेगा दोनों जब मिलेगा, तो ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी का एक दिन का कार्य 1/5 भाग हो गया। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। चलिए 3 दिन जो है कि बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, ये 3 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ देता है। यहाँ तक तो बात खत्म हो गया, छोड़ दिया। यदि कार्य 3 और दिन बाद पूरा हो जाता है, ये जो है कि 3 और दिन बाद पूरा हो जाता है, तो ए को 6 दिन लगेगा कार्य करने में, तब पूरा होगा। अब जो है कि आपको ए का मान पुट करना है। तो ए का मान पुट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं इतना, यानी ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1/5 में हम बी को माइनस कर देंगे, तो आप कहिएगा हाँ। अब जो है कि यहाँ पे पुट कर देंगे ए कितना है, यानी 1/5 माइनस बी, और प्लस ये रहेगा आपका 3b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 6/5 माइनस 6b प्लस 3b इक्वल टू 1 निकल करके आया। अब जो है कि आपको क्या करना है, यानी 6b एक बार और लिखना है, और ये माइनस 6b में 3b घट गया तो माइनस 3b इक्वल टू 1 निकल के आया। अब आपको क्या करना है, ये बात हम यहाँ ले आते हैं, यानी 6b को जैसे का तैसे लिख देते हैं, और 1 को इधर ले आते हैं, तो -1 हो गया, और ये 3b प्लस में हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 6 में 5 को अगर माइनस कर देते हैं तो कितना होता है 1/5, यानी 6 में 5 को माइनस कर देते हैं 1/5 इक्वल टू कितना 3b निकल करके आया।
अब नहीं कुछ तो इधर अगर गुना करते 15 हो जाता, इधर गुना करते 1 होता, 1 बाय कितना हो जाएगा 15। यहाँ केवल बी कितना किया 1/15 भाग। अब बी को कितना दिन लगेगा 15 दिन लगेगा कार्य करने में, यानी एक दिन में बी 1/15 भाग कार्य करता है। तो बी को कार्य करने में समाप्त करने में 15 दिन लगेगा। और आपको यहाँ निकालना क्या था, यहाँ पे आपको निकालना था बी अकेले इस पूरे कार्य को करने में कितने दिन कर सकता है। तो 15 दिन लगेगा, तो 15 दिन लगेगा, 15 दिन कोई भी ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन आप डी हो गया। अब आगे क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन जो है कि कह रहा है यहाँ पे कि के ओ एम की आयु का अनुपात, ये आपका के हो गया, ये आपका एम हो गया, ये आयु का अनुपात कितना है 7:5 दे के रखा हुआ है और इनकी आयु का योगफल 72 वर्ष है। इन दोनों को जब ऐड करता है, इन दोनों को, तो इसका 72 वर्ष हो जाता है। तो एक काम करते हैं 12 यूनिट में कितना 72 वर्ष, तो 1 यूनिट में कितना बरछक 72, ये हो गया, कट गया, 1 यूनिट में कट जाएगा बरछक 72। तो अब आपको निकालना पड़ेगा, कह रहा है इसमें कि 9 वर्ष बाद बोल रहा है कि के और एम की आयु का अनुपात कितना होगा। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया, यहां तक ये बात आपको समझ में आ चुका है, यानी ये दोनों का योग कितना है 12, जब इसको जोड़ता है योगफल की तरफ 72 वर्ष है, तो 72 वर्ष, तो 1 यूनिट में कितना 72 बाय 12 बरछक 72। तो के का कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 7 को 6 से गुना कर देंगे 7 छक 42, और एम का कितना होगा, ये दोनों को गुना कर देंगे 30 होगा, ये हो गया आपका 56 30। लेकिन यहाँ 9 वर्ष बाद बोला है, 9 वर्ष बाद बोला है, तो 9 वर्ष बाद में के और एम का कितना हो जाएगा 42 में आप 9 ऐड कर दिए, इसमें 9 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब देखिए इसमें फिर 9 ऐड कर दीजिए, कितना 39 होगा। रेशियो बोला है तो रेशियो कि 3 3 17 51 और 3 13 39 हो जाएगा। 3 से अगर आप काटते हैं तो 3 से काटते हैं तो 17 बार में 51 होगा, 3 13 39 होगा। 17:13 कोई भी ऑप्शन है, 17:13 यानी 17:13 ऑप्शन सी में है। यहाँ तक तो बात खत्म होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि आपको कह रहा है कि x का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिससे संख्याओं 478265475x और 2548145 का योग 8 से विभाजित हो जाता है। तो आप ऐसा कि ये 3 डिजिट लीजिए, अगर आप 3 डिजिट लेते हैं, यानी 3 डिजिट लेते हैं इतना 475 और x लीजिए तो, और दोनों को 475x, फिर यहाँ पे 3 डिजिट लीजिए 459x 459x। अब x के प्लेस में सबसे पहले छोटा से स्टार्ट कीजिए, अगर x के प्लेस में 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1, तो कितना हो जाता है, यानी 7 5 1 और 3 डिजिट 5 9 5 9 1। अब दोनों को जोड़ दिए, 2 हो गया 9 5 14, 9 5 14 के 4 हाथ में 7 5 12 13। अब जो है कि 3 डिजिट को डिवाइड करके देखिए, यानी इसको इतना से डिवाइड करके देखिए 3 4 2, क्या डिवाइड लगेगा 8 से, 8 चौके 32, नहीं लगेगा, डिवाइड नहीं लगेगा। तो फिर आप इस ऑप्शन को काटिए, यानी छोटा से शुरू कीजिए, यानी 2 रख करके देखिए, तो 2 अगर जी आप रखते हैं x के प्लेस में तो कितना हो जाता है 7 5 2 लीजिए, 7 5 2 फिर 5 9 2 ऐड कीजिए, 2 2 कितना 4, 9 5 14 के 4 हाथ में 1 7 12 13, यानी 3 4 4 का डिवाइड कीजिए, 3 4 4 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है 8 चौके 32 हो जाता है, 4 में 2 2, ये 8 या 24 43 बार भी ये कट जाता है। इसलिए जो है कि इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन
3 होगा, यानी x बराबर 2, यानी x के प्लेस में 2 अगर रखेंगे और दोनों को योग करेंगे तो 8 से डिवाइड होगा। जब भी अगर यदि 8 से डिवाइड करने के लिए बोलेगा तो अंतिम से 3 डिजिट लेना। अगर अंतिम से 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरे डिजिट वो हो जाएगा।